हे एवरीवन, दिस इज मी शुभम एंड आज की ये वीडियो में तुमको कुछ ऐसा बताने वाला हूं ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ ना कुछ जरूर से जरूर अच्छा होगा। और इस वीडियो पे अगर तुमने क्लिक किया है, तुमको शायद थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती होगी। अगर चार आदमी तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे दिमाग में सब कुछ रहता है लेकिन भूल जाओगे। ऐसा होता है ना? होता है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है? मैं गारंटी दे सकता हूं तुमको, अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो और जो मैं बता रहा हूं उसको कुछ तुमको करना नहीं, 2 से 3 मिनट लगेगा तुमको रोज का, अगर उसको थोड़ा सा भी फॉलो करते हो, आई कैन गारंटी यू तुम बहुत अच्छा बोल पाओगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं कोई ऐसे वैसे आके नहीं सीधा टिप्स देने लग रहा हूं, ठीक है? आई हैव वॉन सो मेनी कॉम्पिटिशंस अवॉर्डेड बाई, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं लेकिन बताना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये क्यों टिप्स दे रहा है। आई वॉज अवॉर्डेड सेवरल टाइम्स बाई चीफ मिनिस्टर, बाई नोबल प्राइज विनर, बाई एमपीज, बाई स्पीकर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा में भी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी अवार्ड्स दिए हैं। मुझे कुछ चीजें ऐसी दो चार पता है जो और सारे लोग को शायद नहीं पता होती हैं। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, और लाइक कर दो अभी से, सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे, शुभम पांडे चैनल पे, ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। अगर तुम 12th में हो, 11th में हो, या पास आउट भी हो चुके हो मेरी तरह, मेरा अभी 12th का जस्ट बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, तो सबसे पहला टिप जो है कि देखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अगर किसी के सामने जाके बोल रहे हो, चाहे वो 4 आदमी है, 400 आदमी है, 4000 आदमी है, कितने भी आदमी है, और तुम कितने भी बड़े पर्सनैलिटी हो, और मैं एज्यूम कर पा रहा हूं कि तुम, ये मेरा जो वीडियो है, ये कोई मिनिस्टर तो शायद नहीं देख रहा होगा, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लो कि यार कोई बहुत बड़े इंसान नहीं है हम लोग। ऐसा मत सोचो कि अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो क्या हो जाएगा, सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। करना क्या है, दिमाग में ये बैठा के रखना है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत का मतलब ये, अब ये मत मान के चलना कि तुम कुछ भी कर रहे हो, अरे मैं तो बेशर्म हूं, मुझे कुछ नहीं आता। तुमको बस दिमाग में जब बोलने जाओ उस टाइम ये बस दिमाग में बैठाना है कि कुछ भी हो जाए, मतलब कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कोई तुमको फांसी पे नहीं चढ़ाने वाला है। 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट लोग याद रखते हैं, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा, क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है? तो स्टार्टिंग में तुमको दिमाग में रखना है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कितनी भी बड़ी तुम गलती कर दो, कुछ नहीं होने वाला है उसका, लोग भूल जाएंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। देखो, अब दूसरे टिप की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, प्रिपरेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे ही डायरेक्ट चले जाओ स्टेज पे, और मैं कोई मूवी का हीरो हूं, एक्टर हूं, बहुत बड़ा, जाऊंगा, बोलूंगा, लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे, इंप्रेस हो जाएंगे लोग। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, कुछ भी हो, वो अगर स्टेज पे जाके बहुत अच्छा बोल रहा है, इसका मतलब वो 1000 बार घर पे प्रैक्टिस किया है और वो फेल हुआ है, उसके बाद वो स्टेज पे जाके बोल रहा है, फिर वो बोल पा रहा है। तुम लोग क्या सोचते हो कि ये तो वैसे ही पैदा हो, इसके अंदर टैलेंट है और ये है वो है? ऐसा नहीं होता है। मैं ये चीज रिटर्न दे सकता हूं। कोई भी तुम अगर कंपटीशन में जा रहे हो, स्पीच कंपटीशन में जा रहे हो, या किसी भी चीज में जा रहे हो, तुम जीतना है, कोई भी कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, या अपना इंप्रेशन डालना है किसी के ऊपर, तो मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, जो भी टॉपिक है उस पे तुम लिखते हो, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो कंटेंट राइटिंग, वो तो एक अलग क्राइटेरिया हो जाती है। मान लो तुमने कंटेंट लिख लिया अपना, ठीक है? अब तुम अगर उसको 50 बार देख के पढ़ते हो, देख के, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, तुम देख के 50 बार पढ़ते हो, तुम 51th टाइम जब उसको आंख बंद करके बोलोगे, तुमको आ जाएगा, ठीक है? अपने आप वो तुमको मेमोराइज हो जाएगा। ऐसा नहीं तुमको रटना पड़ेगा। 50 बार तुम अगर उस स्पीच को पढ़ लेते हो, 10 बार बिना देखे पढ़ लेते हो, आई कैन गारंटी यू कि तुम बहुत अच्छा करने वाले हो। क्योंकि देखो, खासकर कॉम्पिटिशन्स में, स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन में, कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन में क्या होता है, लोग जाते हैं और ऐसे जाएंगे, कुछ लोग जाते हैं ब्लैंक हो जाते हैं। तुम्हारे साथ भी क्या पता ऐसा हुआ हो, बहुत लोग के साथ होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर तुमने 50 बार उसको पढ़ा है, रीड किया है, तो अगर तुम डरोगे तब भी तुम्हारा मुंह नहीं रुकने वाला, तुम्हारे जुबान से वर्ड्स बाहर आएंगे, क्योंकि तुम 50 बार पढ़ के गए हो। वो तुम्हारा ऐसा मसल मेमोरी टाइप का हो जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम 50 बार अगर पढ़ के जा रहे हो तो तुम कमेंट नहीं करने आओगे, क्योंकि फिर तुम जीत जीत जाओगे, तुम सेलिब्रेट करोगे कि वाह मैं तो जीत गया। अब टिप नंबर 3 के ऊपर आते हैं। तो तीसरा टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लो तुम 50 बार प्रैक्टिस भी कर लिए, कुछ भी कर लिए, खूब ज्यादा प्रैक्टिस किए, फिर भी तुम जाके भूल जा रहे हो। मेरे दोस्त ही बहुत सारे ऐसे हैं, वो लोग जाके भूल जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है अंदर से कि यार ये भूल जा रहे हैं। तो इस वीडियो का कोई ये पर्पस नहीं है किसी को छोटा या बड़ा दिखाना, सबके अंदर सेम क्वालिटीज है, लेकिन ये सारी चीजों को तुम फॉलो करोगे और अच्छा हो जाएगा। क्राउड को देख के, मास ऑडियंस को देख के, अगर तुम्हारे अंदर से कुछ आ नहीं रहा है, तुम एकदम नर्वस हो जा रहे हो, किसी का शरीर ऐसे शिवर करने लगता है, कांपने लगते हैं वो लोग, कोई तो कोई कोई रोने भी लगता है, होता है ऐसा, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। किसी का ऐसे आंसू भी निकलने लगता है, कोई, किसी का जुबान नहीं काम करता, होता है ऐसा, मैंने देखा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो इसके लिए क्या कर सकते हो पता है? ये बहुत बढ़िया चीज है। जैसे मैं अभी बैठा हूं, ठीक है, 2 से 3 मिनट तुमको रोज करना है, मैं गारंटी दे रहा हूं, फिर तुम स्टेज फियर तो तुम्हारा लगभग खत्म हो जाएगा। तो तुम ऐसे बैठे हो, ठीक है, मेरे आसपास अभी क्या क्या है, टेबल, चेयर, फैन, टीवी,
टी शर्ट, पैंट, माइक, पिलर, फोटोज, एसी, मतलब जो भी है बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे तुमको क्या करना है, तुमको ऐसे एक इन्वायरमेंट में अपने रूम में ही बैठो या कहीं भी बैठो, तुम बैठो ऐसे और आसपास देखो और जल्दी जल्दी बोलना है, ये टेबल है, चेयर, मतलब जैसे ही तुम्हारा आंख उधर जा रहा है तुरंत अंदर से आना चाहिए कि ये चीज क्या है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये वॉल है, ये फैन है, ऐसे मतलब डायरेक्ट तुम बोलते जाओ बस, ठीक है। और ट्राई करना कि कोई चीज मिस ना हो, पूरी चीजों को तुमको कवर अप करना है। इससे अब तुम सोच रहे हो कि क्या फायदा हो जाएगा, तो इससे फायदा एक ही होगा कि जब तुम स्टेज पे जाओगे तो मान लो अगर तुम भूल भी जा रहे हो, बहुत ज्यादा नर्वस हो जा रहे हो, फिर भी ट्रस्ट करो मेरा, तुम वहां पे कुछ तबाही मचा के आओगे। तुम क्या पता और ज्यादा अच्छा बोल के आ जाओ, पता है क्यों? क्योंकि फिर तुम वहां पे जो इन्वायरमेंट रहेगा, आसपास बच्चे बैठे हैं और ये पोस्टर वोस्टर लगा रहता है कॉम्पिटिशन्स में, तो और या तो तुम किसी कंपटीशन में नहीं हो, तुम्हारे आसपास लोग बैठे हैं, तो तुम उन लोगों में से ही कुछ ना कुछ क्रिएट करके उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बोल दोगे। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा वेरीफाइड मेथड है, मैंने तो किया है वेरीफाई बहुत बार, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ याद ही रहता है। हाँ, मैं प्रिपेयर करके जाता हूं, प्रैक्टिस करके जाता हूं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि तुम जो प्रैक्टिस करके जा रहे हो वही होगा। और आज तक मैं ये तुमको ट्रस्ट करो मेरा, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं जाके वहां पे जो मैंने प्रिपेयर करके गया मैं वहीं पे वही बोला हूं। कभी ऐसा नहीं हुआ है, जो मैंने प्रिपेयर करके गया है उससे अलग ही मैंने कुछ बोला है वहां पे स्टेज पे। जब भी मैंने स्पीच दिया मेरे साथ यही हुआ है, और उससे पता है एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है, क्योंकि नेचुरल होता है, वो नेचुरल ही लगता है। उससे मतलब अलग एक कनेक्शन बन जाता है ऑडियंस के साथ, जजेस के साथ, जिनके सामने तुम बोल रहे हो, लोगों के साथ। तो उस कनेक्शन के लिए तुमको ये थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर तुम इसको करते हो धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो जाएगी। और दूसरी चीज इसमें एक और ऐड कर सकते हो, वो है मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस सब बताते हैं, सब लोग बताते हैं, इससे क्या होता है तुम्हारा एक्सप्रेशन आता है, तुम खुद को देख पाते हो, तुम उसके बाद जब ऑडियंस के सामने बोलोगे तुम अपने आप को विजुअलाइज कर पाते हो कि हाँ मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, जैसे मैं मिरर में बोलता था वैसे ही लोग मुझे देख रहे हैं, तो तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूं बोलते टाइम। और तुमको कभी भी ओवर एक्सप्रेशन देने का नहीं ट्राई करना है, ओवर एक्टिंग से प्लीज बचो। क्योंकि देखो मैं बहुत सारे कंपटीशन में गया हूं, वहां पे कुछ बच्चे होते हैं ऐसा, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं दिखा रहा हूं, एज अ ब्रदर मैं सबको बता रहा हूं, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, कि ओवर एक्सप्रेशन देने का मत ट्राई करो। एक्सप्रेशन अंदर से आना चाहिए। वीडियोस तो तुमने देखा ही होगा, जबरदस्ती का एक्सप्रेशन डाला जाता है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वैसा मत करना। कितना भी अच्छा कंटेंट रहेगा तुम्हारा, हार जाओगे तुम। और एक कोट तुमने जरूर सुना होगा कि स्पीक टू एक्सप्रेस नॉट टू इंप्रेस, तो इसको प्लीज अप्लाई किया करो हर एक चीज में। और चौथी टिप है स्माइल, ठीक है। ये तुम लोग को लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, स्माइल तो सब लोग करते हैं, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मान लो तुम ऐसे बोल रहे हो, कुछ भी किसी के सामने बोल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, या फिर तुम कुछ प्रिपेयर करके गए हो, किसी के सामने तुमको कुछ प्रेजेंट करना है, बताना है अपने थॉट्स को। मान लो तुम्हारे दिमाग में अचानक से ब्लैंक हो गया, तुम क्या करोगे? तुम खुद सोचो तुम क्या करने वाले हो उस टाइम पे। ये पिछली सारी टिप्स जो मैंने बताया कि ये तुमको करना है, प्रैक्टिस ऐसे ऐसे करना है, वो सब तो ठीक है, काम आएंगी, लेकिन तुम ब्लैंक हो गए अचानक से। अब मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा ना, अगर तुम ब्लैंक हो गए अचानक से, तुम्हारा टंग ट्विस्ट होने लगेगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो मैं ऐसे बस सबको देख के ऐसे स्माइल करूंगा मस्त सा, और उसमें तो मुझे 1 से 2 सेकंड का टाइम भी मिल जाएगा सोचने का। फिर इन्वायरमेंट में मैं देख लूंगा कि क्या क्या है मेरे इन्वायरमेंट में, आसपास क्या है। फिर मुझे वो पास्ट का सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं सोचने चला गया कि मैं क्या याद करके आया था, क्या बोलना है मुझे, ओवर परफेक्शन नहीं करना है। तुमको परफेक्शन के पीछे पीछे नहीं भागना है कि जो मैं याद करके आया हूं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही बोलूंगा। तुम भूल गए, ब्लैंक हो गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्माइल करो मस्त, फिर आसपास जो है उससे बस क्रिएट कर दो अपने थॉट्स को, ठीक है। टॉपिक को दिमाग में रखना है, किस बारे में तुम बात कर रहे हो, किसी पर्सन से क्या बात कर रहे हो। और इस वीडियो के लिए मैं कोई ऐसा प्रिपेयर करके स्क्रिप्ट नहीं आया हूं, जो मेरे दिमाग में याद आ रहा है कि मैं क्या क्या करता हूं और क्या क्या तुम लोग कर सकते हो, वो सब मैं बता रहा हूं। और बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें रोज प्रैक्टिस करो। सबसे मैं मेन चीज यही कहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में पार्ट लो पहले, फिर धीरे 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 तुम्हारा लेवल थोड़ा बढ़ेगा। आज के समय में इंडिया में तो स्कूल्स में ऐसा कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं रहता किसी भी स्कूल में जो कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए हो, बच्चों को क्या बोलना है, किस तरीके से बात करना है। क्योंकि देखो कोई दुनिया में घूम रहा है, तो पहला चीज जो वो करेगा वो तो बात करना है। अगर वो शर्मा रहा है बात करने में कि अरे नहीं मैं इंट्रोवर्ट हूं, आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल गया है कि नहीं इंट्रोवर्ट हूं मैं, तो लोग ऐसा प्राउड होके कहते हैं ओ आई एम इंट्रोवर्ट गाय। तुम किसी से अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तुमको शर्म आ रही है, इसमें प्राउड होने की क्या बात है?
और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का मुझे लग रहा है कि इसको ऐड करना चाहिए, ये एक तरीके से फेलियर है। और मैं तो लकी था कि मेरे स्कूल के टीचर्स अच्छे थे, वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा गाइड भी किए हैं कि इस तरीके से बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। लेकिन इंडिया में अभी भी ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें अभी ऐसा कोई गाइडेंस नहीं है। टॉपिक से भटक गए हम लोग, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बता रहा था, तो स्कूल के ऊपर रिलाई नहीं रहना पब्लिक स्पीकिंग में, तुम खुद से कुछ ना कुछ। और क्या बता सकता हूँ, बहुत सारी चीजें बताने को तो, लेकिन वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और तुम लोग अब बोलने का ट्राई करो, बस बोलते जाओ, क्योंकि बोलोगे नहीं तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखो दोस्तों।